डम एंड डम्बर मूवी में, नई वाली नहीं जो पुरानी वाली है, उसमें एक सीन है कि जो जिम कैरी का कैरेक्टर होता है वो जो डॉग शेप की उनकी वैन होती है उसको एक्सचेंज करके एक छकड़ा टाइप कहते हैं उसे, वो स्कूटी सी होती है 50 सीसी वाली, वो लेके आ जाता है एक्सचेंज करके। और जो डम्ब है, जो दूसरा एक्टर है, मुझे उनका नाम नहीं पता, वो कहता है कि मैं, मतलब इस डील को देख के कि मैं हर बार सोचता हूँ कि तू इससे फुद्दू काम नहीं करेगा, लेकिन तू कर देता है। ठीक है। अब आप ऐसे व्यूअर सोचते हो कि ये कहेगा कि अबे यार, तूने क्या फुद्दू काम किया, पूरी की पूरी वैन दिया है इस चीज़ के बदले। पर फिर वो अगली लाइन कहता है, पर इस बार तूने ऐसा नहीं किया। तो एक और लेयर कॉमेडी की नॉचअप कर दिया। बाय द वे, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी ना ऐसे ही विचार हैं राहुल गांधी जी के बारे में भी। जितनी बार भी मैं सोचता हूँ कि ये इससे बड़ी झंडू बात क्या कर सकते हैं, वो कर देते हैं। अभी गए थे वो किसी फैक्ट्री में जहाँ वो वर्कर्स से बात कर रहे हैं। फैक्ट्री नहीं, एक्चुअली वो रेलवे का ही कोई यार्ड था, डॉक यार्ड या कुछ था। वहाँ पे बात कर रहे हैं वो वहाँ वर्कर्स से, और अपना जो दिव्य ज्ञान है वो उन्होंने कुछ इस तरीके से प्रदान किया वहाँ के जो वर्कर्स थे उनको। उन्होंने उनको कहा कि आप लोगों की बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक कास्ट सिस्टम के बेस पे डिवाइड हो गया है। कास्ट सिस्टम जैसा यहाँ का कोई इंटरनल सिस्टम बन गया है, जहाँ पे टॉप में ये है और बॉटम में ये है, और उसका नाम बस उन्होंने लोकोमोटिव पायलट ये वो रख दिया है। पहली बात, इससे ये दिखता है कि अगर राहुल गांधी को बताया जाए कि बैंगन का भरता ज़्यादा अच्छा होता है लेकिन आलू की सूखी सब्ज़ी ज़्यादा बढ़िया होती है, तो राहुल गांधी जी उसमें बताएंगे कि किस तरीके से आपकी कास्ट वो आपको इस डिसीजन पे पहुंचने पे मजबूर कर रही है। अगर आपकी कास्ट कुछ और होती तो शायद आपका ओपिनियन कुछ और होता। ये कैसे राहुल गांधी इस बात को बोलेंगे और जस्टिफाई कर देंगे, ये आप भी सोचोगे, हैरान हो जाओगे कि यार ये बंदा तो आ, मतलब पूरी दुनिया के सत्य को डिफाइन कर सकता है। परम ज्ञान, जिसे परम सत्य कहा जाता है कि हम हैं क्यों इस दुनिया में, हमारी एग्जिस्टेंस क्या है, जो ह्यूमैनिटी के बिगिनिंग से आते हुए ही इंसान एक सवाल पूछ रहा है। मेरे ख्याल से उसका जवाब राहुल गांधी जी के पास होगा, वो दे पाएंगे इस चीज़ का जवाब। और मेरे ख्याल से जिस तरीके का वो इस्तेमाल करेंगे वो होगा कास्ट सिस्टम। उस तरीके से डिफाइन करके वो समझा देंगे ह्यूमैनिटी को कि हमारा पर्पस क्या है होने का। तो ये तो रही एक उनके अपार शक्ति और दिव्य ज्ञान और परम सत्य को जो उन्होंने प्राप्त कर लिया है, उसकी उन कैपेबिलिटीज़ की एक छोटी सी झलक। उसके अलावा बात यह है कि थोड़ी सी ना मुझे उनसे शिकायत यह है कि उनका कहना यह है कि यार जो बड़ी जातियां हैं, सो कॉल्ड ब्राह्मण, वट एवर, राजपूत, वट एवर, जो भी क्षत्रिय, उन्होंने कब्जा किया हुआ है पावर के ऊपर और वो ऑप्रेस कर रहे हैं लोगों को, अकॉर्डिंग टू हिम। तो यानी कि जो पावर है या जो पोस्ट्स हैं वो अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो उन जातियों को मिलनी चाहिए जिनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही प्रॉपर तरीके से, अकॉर्डिंग टू हिम। राहुल गांधी जी खुद जनेऊधारी ब्राह्मण होना क्लेम करते हैं, उनकी पार्टी क्लेम करती है उनके बारे में, और वो 536 पता नहीं कितनी सीटें हैं लोकसभा में। 272 का आंकड़ा चाहिए होता है, तो 271 इंटू 2+1 सीट्स होंगी इन टोटल। आई थिंक लोकसभा में, मुझे याद नहीं है अभी नंबर, 500 कुछ का नंबर है, 536 या पता नहीं क्या। तो राहुल गांधी जी को ये चाहिए कि अगर उन्हें इतनी फिक्र है उन ग्रुप्स की जिनको उनको लगता है कि अधिकार प्रॉपर नहीं मिल रहे, तो उस 500 समथिंग सीट्स में से 2 सीट आप खुद क्यों लेके बैठ गए हैं? रिजाइन कर दीजिए दोनों पोजीशन से और उन ग्रुप्स के लोगों को लड़वाइए चुनाव अपनी पार्टी से जिनको आपको लगता है कि रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है। और एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये कि क्योंकि आप एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, अकॉर्डिंग टू योर थ्योरी, तो आप रिजाइन दे दीजिए सारी पावर से। आपकी पार्टी में आप उस वर्ग से किसी को ले आइए जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो। आप प्राइम मिनिस्टर बनने की भी
डिक्लेयर कर दीजिए कि मैं ज़िंदगी में कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा। वैसे तो वो वैसे भी नहीं बनेंगे, लेकिन अपनी तरफ से भी उन्हें बता देना चाहिए कि मैं नहीं बनूंगा। और ऐसा मैं बिल्कुल इसलिए नहीं कह रहा कि वो नहीं बनेंगे क्योंकि भाई वो लायक नहीं है। मुझे लगता है हमारा देश अभी उतना एडवांस 5,000 साल आगे हमारा देश शायद सोच सकता है उनको बनाने की, तो बट अभी तो 5,000 साल अभी नहीं हो पाएगा इन शॉर्ट। हाँ, तो उनको चाहिए कि भाई वो बोल दें भाई मैं क्योंकि इस प्रिविलेज बैकग्राउंड से हूँ तो मैं डिज़र्व नहीं करता यार पावर, क्योंकि हमारे इस प्रिविलेज बैकग्राउंड के लोगों ने तो पावर हमेशा से रखी है। तो जिनको उन्हें लगता है पावर मिलनी चाहिए उनको उन्हें डिक्लेयर कर देना चाहिए शायद कि मैं मेक श्योर करूँगा कि जितनी मेरे बस में है मैं इनके लिए सीट वेकेट कर दूँ। अच्छा, ये वाली प्रजाति है ना पूरी दुनिया में जो जिनका पूरा रोटी पानी ही यही है, दाल पानी रोटी दाल रोटी यही चलता है इससे, कि कैसे मतलब इंडिया में जाति के नाम पे विरोध हो रखा है, ऑपरेशन चल रहा है। अमेरिका में यही आपको मिलेंगे गोरे कहते हुए अरे गोरों ने बड़ा जो सफ़ेद नहीं होते उन लोगों के ऊपर ऑपरेशन कर रखा है और उनको कैसे सालों से सदियों से नीचे दबा के रखा है। और इंडिया में वो वही होते हैं बेसिकली, यानी कि राहुल गांधी खुद ब्राह्मण है, वहाँ पे वो गोरे ही होंगे जो ये सारी थ्योरीज पेल रहे होंगे ऊपर से। तो ये लोग खुद ही उस पावर पोजीशन से आके उसकी ही मतलब पोथियां लिख लिख के बयान भाषण दे दे के, अबे भाई तुम तो एक एक शब्द तुम्हारी आइडियोलॉजी के हिसाब से ऑक्सीमोरॉन है। तुम्हें तो भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के बॉडी पे एक अच्छा बनियान पहन के निकल जाओ, नजर मत आना जिंदगी में दोबारा अगर अपनी खुद की थ्योरी में विश्वास रखते हो। तो राहुल गांधी जी की जो एग्जिस्टेंस है वो ही अपने आप में ऑक्सीमोरॉन है। और ये कोई झंडू नहीं है जो ये ऐसा कर रहे हैं। कांग्रेस ने पिछले आज़ादी के बाद से जब से मोदी जी की सरकार आई है 2014 में, उससे पहले एक टर्म अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट रही 99 से 2004। उसके अलावा ऑलमोस्ट थ्रू आउट कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है। तो आपको तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि आपने डेकेड्स आफ्टर डेकेड, आपने ऑलमोस्ट मोर देन हाफ अ सेंचुरी इस कंट्री पर राज किया और आप ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाए यार। आपको तो अपनी पार्टी को वैसे ही डिसॉल्व कर देना चाहिए शर्म के मारे, ठीक है। पर मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, जब थोड़ा सच बोल लेते हैं यहाँ पे कि राहुल गांधी को दिख गया है कि कांग्रेस का कोई फ्यूचर है नहीं जिस हिसाब से उन्होंने उनकी हरकतें अगले 20-30 साल। बट अब वो सोच रहे हैं कि भाई फ्यूचर तो बार बनाना पड़ेगा ना, ऐसे अगर 30 साल गायब हो गए पावर से तो हम तो खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जो कि उन्हें हो भी जाना चाहिए वैसे तो कायदे से। लेकिन अब वो खेल रहे हैं ये वाली है। अब वो कह रहे हैं क्योंकि बेसिकली बीजेपी की यूएसपी अगर आप देखो तो वो ये है, अगर आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के नज़रिए से देखो तो वो मेजॉरिटी रिलीजन जो है हिंदुज़म का इंडिया में, वो उसके नाम पे लोगों को रैली करते हैं, राइट। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट की ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि शायद वो एक पार्टी है जो डेवलपमेंट की सबसे ज़्यादा बात करती है, बट अगर वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का उन पर आरोप लग सकता है तो ये लग सकता है कि वो हिंदुइज्म रिलीजन के नाम पे लोगों को रैली करते हैं। जबकि हालांकि उनका सबका साथ सबका विकास वाला भी सीन है जिसमें वो दूसरे लोगों की भी बात कर, आई मीन पूरी कंट्री के लोगों की बात करते हैं, बट हम यहाँ ये मान लेते हैं। तो अगर मान लो आप राहुल गांधी जी होते तो आप क्या सोचते? आप कहते कि भाई जो इनका ये जो है ना पावर बेस, मुझे इसको तोड़ना है, राइट। अब हिंदुइज्म का जो सीन है इंडिया में हिंदूज़ का, उनको तोड़ने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ क्या है? उनको डिवाइड करो कास्ट में। उसके लिए आपको बताना पड़ेगा किसी को, अरे भाई तुम्हारा तो बहुत नुकसान हो रहा है, तुम्हारी तो बहुत मारी जा रही है, तुम्हारी तो ये लोग जो दूसरे लोग हैं उसी धर्म में जो सो कॉल्ड ऑपरेसर्स तुम्हें ऑपरेस कर रहे हैं। सामने वाले अच्छा तो क्या किया जाए, मैं बचाऊंगा तुम्हें। मसीहा, खुद को मसीहा और सामने वाले को रेलू कट्टा या जो भी टर्म होती है इसके लिए वो बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा तो बहुत बुरा हाल है और बचना है तो मेरे पास आ जाओ। दुनिया की सबसे थर्ड क्लास पुरानी से पुरानी एक्सट्रीम पुरानी पहली सेल्स की टेक्नोलॉजी यही होती है, नीड पैदा करो खुद की जो तुम्हें बेचना है। और
ये इतना ज़्यादा ऑब्वियस है, इतना ज़्यादा साफ है, इतना नंगा है, और हमारे यहाँ की जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी इसको देख नहीं पाता और इन पॉलिसीज़ के इन्फ्लुएंस में आके वोट कर देता है, राहुल गांधी को सपोर्ट कर देता है। पर डेमोक्रेसी में वोटर को ब्लेम नहीं किया जा सकता, ये भी एक सच है। और ब्लेम कर भी लोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, जो जिसको वोट पड़ गई है वो जीत ही जाएगा, चाहे उसकी पॉलिसीज़ कितनी भी ठीक हो या गलत हो। तो सबसे बेस्ट तरीका इंसान के पास ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही बेसिस पे फैसला कैसे करना है आपके हिसाब से, या जो ऑफ कोर्स आप अपने हिसाब से करोगे चीज़ें, वो शेयर करो। अपने मेरे एंड से अवेयरनेस क्या है मैं उसको फैलाऊं, ये कोशिश करना एक बेस्ट समय का इस्तेमाल हो सकता है। तो मेरे एंड से ये है यार कि कोई भी इंसान अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बांट रहा है, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो लोग बीजेपी को नहीं पसंद करते उनमें से बहुत सारे लोगों का ये एक रीज़न होता है कि ये रिलीजियस बेस पे फ़र्क करते हैं। तो अगर बीजेपी आपको रिलीजियस बेस पे फ़र्क करने के लिए नहीं पसंद, तो आपको कांग्रेस कास्ट बेस पे फ़र्क करने के लिए भी नहीं पसंद होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में कास्ट कोई उस रिलीजन से छोटी प्रॉब्लम तो नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ था तो जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने तो जो ये कास्ट की लाइंस हैं, उन्होंने तो ये विज़न किया था कि ये लाइंस धीरे धीरे ब्लर हो जाएंगी और फिर एक वक्त आएगा कि ये ख़त्म हो जाएंगी। और एक्सट्रीम लेवल का कोटा सिस्टम इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इससे ये हो जाता है कि लोग अपने बेनिफिट के लिए, लोगों को इंसेंटिव मिल जाता है कास्ट के सिस्टम को अलाइव रखने का। और किसको ये नहीं पता आज के टाइम पे कि वोट बैंक एक फिनोमेनन है पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में, और लोगों के बीच के जो फॉल्ट लाइंस होते हैं कम्युनिटी बेस पे, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेने के लिए। और ये कास्ट के बेस पे हो सकता है, ये आपको पता ही है। तो हम क्यों फिर किसी भी ऐसे नेता पे विश्वास कर रहे हैं जो इस पार्टीशन को बढ़ा रहा है? ये सोचिए आप।